अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सदर इब्राहिम ट्रावरे की ज़िंदगी के बारे में और इसके साथ साथ बुर्किना फासो के भी सैर करेंगे। सदर इब्राहिम ट्रावरे कौन है, इन्हें इतनी शोहरत कैसे मिली, ये कहाँ पैदा हुए, इनकी सियासी करियर का आगाज़ कैसे किया, इनकी पैदाइश से लेकर सदारत तक का ज़िंदगी का सफ़र का जायज़ा लेते हैं। इब्राहिम ट्रावरे 14 मार्च 1988 को बुर्किना फासो में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम बुर्किना फासो में ही हासिल की, फिर आखिरकार 2009 में फ़ौजी करियर का आगाज़ किया। जनवरी 2022 में करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ बगावत की और फिर आखिरकार 16 अक्टूबर 2022 को बुर्किना फासो के सदर बने। सदर बनने के बाद फ्रांस और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, जबकि रूस के साथ सफारतखाना बहाल कर दिया। बुर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी ज़मीन कुदरती वसाइल से माला माल है। बुर्किना फासो की ज़मीन सोने से भरी पड़ी है, लेकिन आवाम भूख से मर रही है। बुर्किना फासो अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला मुल्क है। बुर्किना फासो के पास कुदरती ज़ख़ायर वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं, कि जैसे पाकिस्तान के पास नमक के ज़ख़ायर वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। सदर इब्राहिम ट्रावरे ने अमेरिका और फ्रांस को अपने मुल्क से निकाल दिया। ये दोनों ममालिक इनके ज़ख़ायर लूट कर अपने ममालिक में ले जा रहे थे और बुर्किना फासो को नफ़ा नहीं दे रही, और बुर्किना फासो की अपनी आवाम भूख से ही निढाल है। सदर इब्राहिम ट्रावरे ने एक बयान दिया है कि दुनिया को हमारी ज़रूरत है, हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं। बुर्किना फासो की 40% आवाम गुर्बत की लकीर से भी नीचे है। लोगों के पास खाना नहीं है और ना ही पीने का साफ़ पानी है। बुर्किना फासो एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। सदर इब्राहिम से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि यह शख्स अफ्रीका की तकदीर बदलेगा। बुर्किना फासो में गुर्बत की कोई कमी नहीं। बुर्किना फासो की ज़मीन से इतना सोना निकलता है कि यहाँ हर शख्स करोड़पति होना चाहिए। सदर इब्राहिम ट्रावरे का कहना है कि अगर मेरी शहादत से अफ्रीका को आज़ादी मिलती है तो मुझे शहादत कबूल है। बुर्किना फासो की आवाम इंतहाई गरीब है। मुल्क में आवाम का 40% हिस्सा गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा है। सदर इब्राहिम ट्रावरे का कहना है कि हम दर्द तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे।